नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको सूक्ष्म व्यायाम की क्रियाएं बताऊंगा जो हम योग अभ्यास करते हैं। उससे पहले हमें सूक्ष्म व्यायाम क्यों करना चाहिए? क्योंकि हम किसी आसन को करते हैं या कोई अन्य एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे जॉइंट क्या होते हैं, जकड़े होते हैं। तो हम सूक्ष्म व्यायाम जब करते हैं तो हमारे एक एक मांसपेशी, एक एक जॉइंट उससे ओपन होता है। किसी के अधिक जोड़ों में दर्द रहता है, हाथ खुलती नहीं है, उंगलियां अच्छे से काम करती नहीं है, ये कोहनी ऊपर तक उठती नहीं है, गर्दन पीछे झुकती नहीं है, आगे झुकती नहीं है, या किसी प्रकार का कंधों में जकड़न रहती है, कंधों में दर्द रहता है, तो हम सीधे ही आसन नहीं कर सकते। क्योंकि हम अगर आसन करेंगे तो हमारे किसी न किसी प्रकार की कोई खिंचाव आ जाएगा, मांसपेशी में इंजरी हो जाएगी। तो इसलिए हमें क्या करना है, जब भी हम योग अभ्यास करें या कोई एक्सरसाइज करें तो हमारे को पहले शरीर को गर्म, यानी कि एक एक मांसपेशी को हमने खोलना है। तो मैं आज कुछ आपको आसन, कुछ सूक्ष्म व्यायाम जो होते हैं उनको करने का और उनको बताने का प्रयास करूंगा। और आप कोई भी योग अभ्यास करें उससे पहले थोड़ी अपनी बॉडी को सूक्ष्म व्यायाम के साथ गर्म करना है। तो मैं दो दो बार बताऊंगा आपको, हर एक जो सूक्ष्म व्यायाम है वो 2 बार बताऊंगा। उसके हिसाब से आप प्रतिदिन रोजाना बढ़ाते रहेंगे। 2 किए, अगले दिन 3 कर दिए हैं, अगले दिन 4 कर दिए, ऐसे करके आप धीरे धीरे उन सूक्ष्म व्यायाम को बढ़ा सकते हैं। तो सूक्ष्म व्यायाम हमारे शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एक क्रिया है जो हमें नित्य करनी चाहिए। अब बताता हूँ कि सूक्ष्म व्यायाम करते हैं, जैसे कि गर्दन का अभ्यास करेंगे तो उसमें जिसको सर्वाइकल रहता है उसको आगे नहीं झुकना होता है। अधिक कंधों में दर्द होता है तो पूरी बॉडी को या पूरे हाथों को अधिक खिंचाव में नहीं लाना होता है, जहाँ तक हमारे हाथ जाते हैं वहाँ तक हमें लाना है। तो पहला अभ्यास करते हैं हम गर्दन का ही। क्या करते हैं कि दोनों हाथ आराम से घुटनों पर रखेंगे और पहला अभ्यास श्वास भरते हुए गर्दन को ऊपर लेकर जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए गर्दन नीचे, फिर वापिस श्वास भरते हुए गर्दन ऊपर, श्वास छोड़ते हुए गर्दन नीचे। अब ध्यान रखना है आपको, अधिक गर्दन दर्द हो या सर्वाइकल के पेन हो तो हमें आगे की ओर बिल्कुल भी नहीं झुकना है, ये ध्यान रखेंगे। ये पहला अभ्यास हुआ। दूसरा अभ्यास इसी में ही, श्वास छोड़ते हुए गर्दन को दाईं ओर, फिर श्वास भरते हुए सामने, फिर श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर, फिर श्वास भरते हुए सामने, फिर श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर, दाईं ओर, फिर श्वास भरते हुए सामने, फिर श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर, फिर श्वास भरते हुए सामने। ये 2 अभ्यास हो गए हैं गर्दन की। तीसरा अभ्यास क्या करना है, कान को कंधे से स्पर्श करने का प्रयास करना है, जिसमें श्वास छोड़ना है, गर्दन को दाईं कंधे की ओर लेकर जाना, फिर श्वास भरना, फिर श्वास छोड़ना, दूसरे बाएं कंधे की ओर अपने कान को स्पर्श करने का प्रयास, फिर श्वास भरते हुए सामने, फिर श्वास छोड़ते हुए गर्दन को दाएं कंधे की तरफ लेकर जाएंगे, फिर श्वास भरते हुए सामने, फिर श्वास छोड़ते हुए बाएं कंधे की ओर, फिर श्वास भरते हुए सामने। ये 3 क्रिया हो गई है। आराम से सहज भाव से इन क्रियाओं को करना है तो हमें लाभ अवश्य मिलेगा। अगला अभ्यास है कि अधिक सर्वाइकल हो उसको नहीं करना है, और जिनको चक्कर आते हैं वो बिल्कुल ही धीरे धीरे इस अभ्यास को करेंगे। क्या करेंगे, गर्दन को दाईं ओर और बाईं ओर पूरा घुमाना है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। तो आराम से करना है, बिल्कुल पहले क्लॉकवाइज, एक बार क्लॉकवाइज होने के बाद फिर वापस एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे ही वापस फिर एक बार क्लॉकवाइज, फिर वापस एंटी क्लॉकवाइज। ये अभ्यास हुए गर्दन के। आराम से इनको सहज भाव से हमने अभ्यास करना है। बस ध्यान रहे कि सर्वाइकल वाले व्यक्ति, अधिक गर्दन दर्द हो तो वो व्यक्ति आगे की ओर नहीं झुकाएंगे और क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज आगे की ओर नहीं घुमाएंगे।
तो ये अभ्यास हुआ। उसके बाद हम अगले सूक्ष्म व्यायाम करते हैं हाथों के। तो क्या करेंगे, हम दोनों हाथ सामने करेंगे, अपनी मुट्ठियों को बंद करेंगे, पूरा मुट्ठी बंद करना है, अंगूठा बाहर रहेगा, फिर वापस खोलेंगे, एक बार अंगूठा बाहर, एक बार अंदर। तो ये अभ्यास आप धीरे धीरे नित्य 5 से 10 बार कर सकते हैं। आप बढ़ा भी सकते हैं जैसे जैसे आपका अभ्यास हो। हमारे कहीं किसी प्रकार की कोई मांसपेशियों में दर्द रहता है, जोड़ों में दर्द रहता है, तो उसके लिए ये अभ्यास अच्छा रहेगा, सूक्ष्म व्यायाम अच्छा रहेगा। और उसके बाद अगला अभ्यास, दोनों हाथ सामने करके श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए सामने, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए सामने, पूरा पूरा यूं ये क्रिया आप आराम से कर सकते हैं। लेकिन इसको श्वासों के साथ करेंगे तो और ही आनंद आएगा, साथ में हमारे शरीर का ऑक्सीजन स्तर, ऑक्सीजन लेवल है जो बढ़ेगा। 2 क्रियाएं हुई। उसके बाद मुट्ठी को बंद करेंगे, श्वास छोड़ना, मुट्ठी को नीचे, श्वास भरना, मुट्ठी को ऊपर, ऐसे ही श्वास छोड़ते हुए वापिस नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर। यही भी क्रिया आप कम से कम 3 से 4 बार आप इसको कर सकते हैं। धीरे धीरे इसको आप बढ़ा भी सकते हैं। ये 2 क्रिया हुई हाथों की। तीसरी क्रिया, दोनों हाथ की मुट्ठियों को बंद करेंगे और घुमाना है, श्वास छोड़ना, फिर भरना, फिर छोड़ना, फिर भरना। इसको फिर अपोजिट करेंगे, श्वास छोड़ना, फिर भरना, श्वास छोड़ना, फिर भरना। यह भी क्रिया आप कम से कम 4 से 5 बार आप नियमित कर सकते हैं सूक्ष्म व्यायाम की। और हमारे यहाँ जोड़ों में दर्द है, गठिया है किसी के, तो उसमें आराम मिलेगा। अगला अभ्यास हम इसमें ही करते हैं। क्या करना है कि दोनों हाथों को सामने करेंगे, हथेलियां आसमान की ओर रखते हुए श्वास भरना और दोनों हाथों की उंगलियों को कंधे तक लेके जाना, फिर श्वास छोड़ना। आराम से इस क्रिया को करेंगे, वापिस श्वास भरना, फिर श्वास छोड़ना। यह क्रिया मैंने 2 बार बताई है आपको, लेकिन आप ये क्रिया कम से कम 5, 7 या 10 से 15 बार इसका नियमित अभ्यास कर सकते हैं। अगला अभ्यास हम कंधों का करेंगे। आराम से दोनों हाथों को घुटने पर रखेंगे, श्वास भरेंगे और कंधों को ऊपर लेकर जाएंगे, कानों के स्पर्श करने का प्रयास करेंगे, जैसे, फिर श्वास छोड़ना, ये आराम से करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप तेज गति से श्वास लें और तेज गति से कंधों को ऊपर लेके जाएं, बिल्कुल नहीं करना है। हमने सूक्ष्म क्रियाएं करनी है, इसलिए हमें आराम से पूरे कंधों को ऊपर लेके जाना है और आराम से नीचे लाना है। इसी में अगला ही कंधों का अभ्यास है। जिनको सर्वाइकल की समस्या रहती है या कंधों में जकड़न रहती है, कंधा ऊपर नहीं उठता है, हाथ ऊपर नहीं उठता है, और पूरे अगर हम हाथ को ऊपर उठाना चाहिए तो यहाँ कहीं शोल्डर में पेन रहता है, तो उसके लिए क्या करना है, आराम से अभ्यास करना है। वापस कंधों को क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, श्वास भरते हुए कंधे ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, ऐसे ही उल्टा इसके, श्वास भरा, कंधे दोनों ऊपर, श्वास छोड़ा नीचे, फिर श्वास भरा, फिर श्वास छोड़ा। ये 2 बार इसको हमारे कंधों को घुमाना है। अगला अभ्यास इसी में ही कंधों का ही करेंगे हम। क्या करना है कि दोनों हाथों की उंगलियों को हमने कंधों के ऊपर रखना है और श्वास भरते हुए दोनों कोहनियां ऊपर की ओर, फिर श्वास छोड़ना, फिर श्वास भरना, फिर छोड़ना। ये क्रिया आप 2 से 3 बार पहले दिन कर सकते हैं, उसके बाद धीरे धीरे इसको बढ़ा सकते हैं। तो ये थे कुछ सूक्ष्म व्यायाम, ये पहला पार्ट है। अगला सूक्ष्म व्यायाम हम दूसरी वीडियो में बनाएंगे। नमस्कार।